नमस्कार। कक्षा 7वीं कक्षा हिंदी चंद्रशेखर सामंत। शब्दार्थ या समानार्थी शब्द। सिरमौर शब्दार्थ सबसे बड़ा। गवेषणा शब्दार्थ अन्वेषण। जगत गुरु शब्दार्थ संसार के गुरु। विभूषित शब्दार्थ सम्मानित। गाथा शब्दार्थ कहानी। जिज्ञासा शब्दार्थ जानने की इच्छा। खगोल शब्दार्थ आकाश। प्रकांड शब्दार्थ बहुत बड़ा। ज्योतिष विद्या शब्दार्थ वह विद्या जिसमें ग्रह नक्षत्र आदि का वर्णन हो। अनन्य शब्दार्थ जैसा कोई दूसरा न हो। ललक इच्छा। समयांतर शब्दार्थ कुछ समय के बाद। हस्तलिखित शब्दार्थ हाथ से लिखा गया। उदय शब्दार्थ उगना। अस्त शब्दार्थ डूबना। निरीक्षण शब्दार्थ ध्यान से देखना। क्षीण शब्दार्थ कमजोर। अनुसंधान शब्दार्थ खोज। लिपिबद्ध शब्दार्थ लिखा गया। उपलब्धि शब्दार्थ प्राप्ति। शरीरांत शब्दार्थ मृत्यु। अभिलाषा शब्दार्थ इच्छा। विभूति शब्दार्थ वैभव। अभ्यास प्रश्नोत्तर के बारे में आलोचना करेंगे। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, भारत को जगत गुरु की उपाधि क्यों मिली? उत्तर, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर भारत अपनी गवेषणा के बल पर जगत गुरु की उपाधि से विभूषित है। प्रश्न ख, इतिहास किसका गवाह है? उत्तर, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर भारत अपनी गवेषणा के बल पर जगत गुरु की उपाधि से विभूषित है। तक्षशिला नालंदा की उपलब्धियों का इतिहास इसका गवाह है। प्रश्न ग, नवरत्नों की गाथा की जानकारी हमें कैसे होती है? उत्तर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों की गाथा फायान और वेन्सांग के विवरणों से जानी जा सकती है। प्रश्न घ, चंद्रशेखर सामंत कहाँ के निवासी थे? वे क्यों प्रसिद्ध हैं? उत्तर, चंद्रशेखर सामंत ओडिशा के निवासी थे। भूगोल और खगोल के रहस्यों को उद्घाटित करने में वह प्रसिद्ध थे। प्रश्न व, कमिश्नर साहब ने चंद्रशेखर से क्या पूछा और उन्होंने उसका क्या जवाब दिया? उत्तर, कमिश्नर साहब ने चंद्रशेखर से पूछा, क्या आप दूर से पहाड़ की ऊंचाई बता सकते हैं? उन्होंने उसका जवाब दिया, अवश्य बता सकता हूँ। प्रश्न च, चंद्रशेखर सामंत ने पहाड़ की ऊंचाई किस विधि से नापकर बताई? उत्तर,
चंद्रशेखर जी ने अपने झोले से अपनी बांस की नली और हाथ भर लंबी तिल्लियों के कुछ टुकड़े निकाले। अपने इन्हें साधारण यंत्रों के द्वारा उन्होंने पहाड़ की ऊंचाई को देखा, कुछ गणना की और उसकी ऊंचाई अंकित कर दी। प्रश्न 6। चंद्रशेखर को कौन सी शिक्षा किससे मिली थी? उनकी जिज्ञासा क्या थी? उत्तर: चंद्रशेखर को संस्कृत व्याकरण काव्य आदि की शिक्षा अपने पिता से मिली थी। आकाश के टिमटिमाते ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बलवती ललक थी। प्रश्न ज। अपनी जिज्ञासा पूरी करने के लिए चंद्रशेखर ने क्या किया? उत्तर: अपनी जिज्ञासा पूरी करने के लिए चंद्रशेखर रात भर आकाश की ओर देखते रहते और आंखों से ग्रह नक्षत्रों का रहस्य जानने का प्रयास करते थे। प्रश्न झ। ग्रह नक्षत्रों के उदय अस्त का निरीक्षण चंद्रशेखर ने कैसे किया? उत्तर: ग्रंथों में लिखी गई बातों की परीक्षा करने के लिए चंद्रशेखर ने लकड़ी के कुछ यंत्रों का निर्माण किया और उन्हीं यंत्रों के द्वारा ग्रह नक्षत्रों के उदय अस्त की गति का निरीक्षण किया। प्रश्न निय। सिद्धांत दर्पण क्या है? उसकी क्या विशेषता है? उत्तर: सिद्धांत दर्पण एक ज्योतिष शास्त्र है जिसमें चंद्रशेखर अपने अनुसंधान कार्यों को संस्कृत भाषा में लिखे हैं। इसमें बिना किसी दूरदर्शक यंत्र की सहायता से सही गणना करने की प्रक्रिया बतलाई गई है। प्रश्न ट। चंद्रशेखर की क्या अभिलाषा थी? क्या वह पूरी हो सकी? उत्तर: श्री जगन्नाथ भूमि पुरी में शरीरांत करने की उनकी उक्तट अभिलाषा थी। हाँ, वह पूरी हो सकी। प्रश्न ठ। आज विज्ञान के युग में चंद्रशेखर सामंत क्यों सम्मानित हैं? उत्तर: आज विज्ञान के इस युग में ग्रह नक्षत्रों के रहस्य को जानने के लिए अनेक आश्चर्यजनक यंत्रों का आविष्कार हो चुका है। यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य चंद्रलोक की यात्रा कर आया है। पर चंद्रशेखर सामंत ने बिना किसी यंत्र के सहारे जिन रहस्यों को उद्घाटित किया वह हमारी एक अमूल्य विभूति है। इसी कारण सामंत चंद्रशेखर प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 2। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गवेषणा शब्दार्थ अन्वेषण। वाक्य: वैज्ञानिक गवेषणा करते हैं। जिज्ञासा शब्दार्थ जानने की इच्छा। वाक्य: हर छात्र की जिज्ञासा प्रवृत्ति रहना चाहिए। अनन्य शब्दार्थ जैसा कोई दूसरा न हो। वाक्य: गोपबंधु अनन्य देश सेवक थे। प्रकांड शब्दार्थ बहुत बड़ा। वाक्य: कालिदास प्रकांड विद्वान थे। समयांतर शब्दार्थ
कुछ समय के बाद वाक्य समयांतर में पानी पीने चाहिए। प्रश्न नंबर 3, विलोम शब्द लिखिए। उदय, अस्त, प्रशंसा, निंदा, असाधारण, साधारण, सम्मान, असम्मान। प्रश्न नंबर 4, पर्यायवाची शब्द लिखिए। या समानार्थी में भी आने वाला है। पहाड़, पर्वत, गिरी, अचल, भूधर। दृष्टि, नजर, आंख, लोचन, नेत्र। आकाश, गगन, नभ, आसमान, अंतरिक्ष। रात, रजनी, निशा, रात्रि, यामिनी। हाथ, हस्त, कर, पानी। प्रश्न नंबर 5, लिंग बदलिए। विद्वान, विदुषी, पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पंडित, पंडिताइन, छात्र, छात्रा। ध्यान देवा, एटे छात्रर लिंग बदलेले छात्रा हब। ध्यान देवा, मन रखिबा भल भाबे, छात्र, छात्रा। प्रश्न नंबर 6, बहुवचन रूप लिखिए। लकड़ी, लकड़ियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, दुकान, दुकानें, ऊंचाई, ऊंचाइयाँ, भाषा, भाषाएं, आंख, आँखें, पहाड़, पहाड़, भारतीय, भारतीय, उपलब्धि, उपलब्धियाँ, नक्षत्र, नक्षत्र, यंत्र, यंत्र। प्रश्न नंबर 7, खाली स्थान भरिए। प्रश्न क, चंद्रशेखर सामंत बड़े ही डैश और डैश व्यक्ति थे। उत्तर, चंद्रशेखर सामंत बड़े ही परिश्रमी और लगनशील व्यक्ति थे। प्रश्न ख, उनका जीवन डैश से घिरा एक डैश जैसा था। उत्तर, उनका जीवन अभावों से घिरा एक साधु जैसा था। प्रश्न ग, तक्षशिला नालंदा की डैश का गवाह डैश है। उत्तर, तक्षशिला नालंदा की उपलब्धियों का गवाह इतिहास है। प्रश्न घ, उस समय डैश की डैश कटक थी। उस समय उड़ीसा की राजधानी कटक थी। प्रश्न व, चंद्रशेखर के पिता डैश थे और डैश के परम भक्त थे। उत्तर, चंद्रशेखर के पिता पंडित थे और जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। धन्यवाद।